हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं शालिनी और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शालिनी में आपका स्वागत है। तो कल पिछली वीडियो में हमने पार्टिसिपल के बारे में पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे? जिरंड। तो जिरंड होता क्या है? सबसे पहले ये क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब है। ओके, तो नॉन फाइनाइट वर्ब में कितने थे? 3 थे ना, पार्टिसिपल, जिरंड, इन्फिनेटिव। पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव ख़त्म हो गया है, मतलब हमने उसको कंप्लीट कर दिया। आज हम जिरंड पढ़ेंगे। तो जिरंड होता क्या है? इसको बोलते क्या है? क्रियावाचक संज्ञा। ठीक है, होता क्या है? होती वर्ब है, बट वर्ब की तरह ये कभी काम नहीं करती। काम किसकी तरह करती है? नाउन की तरह। ओके, तो a group is a verbal noun, मतलब a gerund is a verbal noun। जो gerund है क्या है? verbal noun है, मतलब क्रियावाचक संज्ञा है। ओके, it is formed by adding ing to a verb। इसका रूप कैसे बनता है? वर्ब की फॉर्म में हम ing ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है? gerund हो जाता है। मतलब ing वर्ब की फॉर्म में ऐड करेंगे, बट काम कैसे करेगा? नाउन की तरह काम करेगा, तब ये क्या होगा? तब ये जिरंड होगा। ओके, इट इज वर्क एज अ नाउन इन द सेंटेंस। ये सेंटेंस में, वाक्य में कैसे कार्य करेगी? एक नाउन की तरह। तो आपको डेफिनेशन समझ में आए, जिरंड होता क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाने से जिरंड बनता है, और ये होती वर्ब है, बट ये एज अ नाउन की तरह कार्य करती है। ठीक है, देखो, नॉन फाइनाइट वर्ब का वह रूप जिसके अंत में ing लगा होता था, जिसका प्रयोग नाउन की तरह सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हो, तो क्या कहलाता है? जिरंड। समझ में आया? नॉन फाइनाइट का वह रूप जिसके अंत में ing लगा हो और वो कैसे कार्य करे? नाउन की तरह कार्य करे। नाउन की तरह में, जैसे नाउन है एज ए सब्जेक्ट, नाउन कैसे कार्य करता है? एज ए सब्जेक्ट भी कार्य करता है, एज ए ऑब्जेक्ट भी कार्य करता है ना, और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हो, तो क्या कहलाता है? जिरंड कहलाता है। ओके स्टूडेंट, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing जब रहेगा तो काम कैसे करेगा? वर्क एज अ नाउन। ठीक, जैसे एग्जाम्पल है, स्विमिंग इज एन आर्ट। तो यहाँ स्विमिंग क्या है? हमारा नाउन है ना, तो नाउन है, बट कैसे कार्य कर रहा है? एज ए सब्जेक्ट की तरह। ओके, तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। जिरंड होता क्या है? जिरंड एक वर्बल नाउन है, होती वर्ब है, पर वर्ब कैसे करती है? एज अ नाउन की तरह, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगाने से बनता है। ing लगाने से बनता है, लेकिन ये काम कैसे करेगा? नाउन की तरह काम करेगा। ठीक है, नाउन में कैसे? एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ कॉम्प्लीमेंट और प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी जिरंड कार्य करता है। ठीक, अब हम यूजेस पढ़ लेते हैं जिरंड के। जिरंड के यूज क्या होते हैं, क्या कहाँ कहाँ जिरंड यूज होता है? ओके, तो सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। ठीक, जिरंड का प्रयोग क्रिया के कर्ता के रूप में हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जिरंड का प्रयोग सबसे पहले कैसे? कर्ता के रूप में। ठीक, एज अ सब्जेक्ट। तो पहला एग्जाम्पल क्या है? टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ज़्यादातर जो जिरंड होते हैं, उनके जो जिरंड होता है उसके मतलब वर्ब में क्या? ना, नी, ने शब्द निकलता है, तो वो क्या होता है? जिरंड। जैसे यहाँ पे टहलना है तो ना आया ना, तो जैसे इसका क्या बनेगा? टहलना। ये एज अ कैसे है? ये है क्या? ये है नाउन, है ना, तो क्या हो जाएगा? टहलना, वॉक। वॉक में ing लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? वॉकिंग। ठीक, तो वॉकिंग बन गया तो क्या हो गया? जिरंड। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। टहलना अच्छा है स्वास्थ्य के लिए। ठीक, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देखो यहाँ पे भी धूम्रपान करना। ठीक, ना आया ना, तो क्या होगा? स्मोकिंग इज। स्मोक मीन्स स्मोकिंग मीन्स धूम्रपान करना। ठीक, इज इंजीरियस टू हेल्थ, वो खतरनाक है किसके लिए? स्वास्थ्य के लिए।
ठीक। उपन्यास पढ़ना मेरा शौक है, रीडिंग नॉवेल्स इज माई हॉबी। ठीक, क्या हो गया हमारा, ये जो यहाँ रीडिंग ING लगा वर्ब में काम कैसे कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट। ये काम कैसे कर रहा है, यहाँ पे रीडिंग नॉवेल्स ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। स्मोकिंग ये क्या है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है नाउन, ये है क्या नाउन, बट कार्य कैसे कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट की तरह। तो पढ़ भी तो यही रहा है कि जब सब्जेक्ट के रूप में जिरंड काम करता है तो कैसे उसका यूज होता है। ये जैसे है शराब पीना बुरी लत है, तो क्या होगा, शराब पीना क्या बनेगा, ड्रिंकिंग शराब, बियर, बियर इज बैड टू हेल्थ। यहाँ बियर की आप स्पेलिंग देख लीजिएगा। हिंदी बोलना सरल है, तो क्या होगा, हिंदी बोलना, तो क्या होगा, स्पीकिंग। आई होप समझ आ रहा होगा। ठीक, क्या हो गया, ड्रिंकिंग बियर इज बैड टू हेल्थ। ठीक, स्पीकिंग हिंदी इज इजी। ठीक, हिंदी बोलना इजी है। पानी पीना जीवन के लिए आवश्यक है, तो क्या होगा, ड्रिंकिंग वाटर इज नेसेसरी, मीन्स आवश्यक। नेसेसरी टू लाइफ। ठीक, तो आपको समझ आ गया होगा एज ए सब्जेक्ट की तरह हमारा जिरंड कैसे कार्य करता है। अब देख लेते हैं एज अ ऑब्जेक्ट की तरह जिरंड, एज अ ऑब्जेक्ट की तरह कैसे कार्य करता है। जिरंड का प्रयोग क्रिया के कर्म के रूप में भी किया जा सकता है। जैसे मुझे पढ़ाना पसंद है, तो क्या होगा, आई पसंद लाइक टीचिंग, तो ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। ये क्या है, वर्ब, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्रिया के कर्म के रूप में, तो ये क्रिया हो गई, इसका कर्म क्या है, टीचिंग, तो वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो वही क्रिया का कर्म ही तो कार्य, क्रिया के कर्म की तरह तो कार्य कर रहा है ना। रोहन क्रिकेट खेलना पसंद करता है, तो क्या होगा, यहाँ पे रोहन लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे हमारा वर्ब लाइक्स है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, जिरंड है। ओके, मुझे बोलना अच्छा लगता है, तो क्या होगा, आई लाइक स्पीकिंग, मुझे अच्छा लगता है क्या, बोलना। ठीक, तो ये हमारा इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये हमारा जिरंड हो गया। मुझे तैरना पसंद है, आई लाइक स्विमिंग, तो ये यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, जिरंड है, एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। ठीक, वह जुआ खेलने से नफरत करता है, तो ही हेट्स गैम्बलिंग, वह नफरत करता है किससे, जुआ खेलने से। ठीक, तो ये हमेशा जब ऑब्जेक्ट की तरह जिरंड हमारा कार्य करेगा तो क्या होगा, वर्ब के बाद यूज होगा एज अ ऑब्जेक्ट, होगा जिरंड फॉर्म में। ठीक, अब प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे कार्य करेगा जब जिरंड होगा, देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखे हैं, मैं कॉफ़ी पीने का शौकीन हूँ, तो क्या होगा, आई के साथ क्या लगता है कौन सा, टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट। ठीक, तो क्या होगा, आई एम फॉन्ड ऑफ, मीन्स क्या होता है, शौकीन, फॉन्ड ऑफ टेकिंग कॉफ़ी या ड्रिंकिंग कॉफ़ी। ठीक, तो यहाँ पे बोला ना प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ये हमारा प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, टेकिंग कॉफ़ी। ठीक, तो समझ आ गया। नेक्स्ट है, वह गाड़ी चलाने में अच्छा है, तो ही इज गुड एट ड्राइविंग, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट ड्राइविंग। ठीक है, उसे जुआ खेलने की लत है, ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट गैम्बलिंग। ठीक,
अमृता को पढ़ने का शौक है। अमृता इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग। मतलब जब हमारा प्रीपोजिशन आएगा, अगर वहाँ पे हमें लग रहा है कि ऐसा वाक्य दिया है जिसमें हम किसका, जिरंड का यूज हमें जैसे करना है, तो एज अ प्रीपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के रूप, जब प्रीपोजिशन आएगा तो उसके बाद जिरंड हमारा यूज होगा। तो ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक। रितिका पत्रकार बनने की सोच रही है, तो रितिका इज थिंकिंग, सोच रही है ना, तो रितिका इज थिंकिंग ऑफ बीइंग, क्या है हमारा जिरंड है, बीइंग अ जर्नलिस्ट। ठीक। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, मतलब वर्ब का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है, पूरक। ठीक। मेरा मुख्य शौक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्रिया का जब पूरक के रूप में जिरंड का यूज होगा तो ठीक है, क्रिया का पूरक। मेरा मुख्य शौक क्या है, कविता लिखना, तो माई चीफ हॉबी इज, क्या है, कंपोजिंग पोएम्स। तो यहाँ पे ये जो हमारी वर्ब है उसका ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक। तो मेरी हॉबी क्या है, पोएम लिखना। ठीक। पूजा का मुख्य आनंद क्या है, चित्र विधा में है, मतलब आर्ट में है। तो क्या पूजाज, पूजा का है ना, तो क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी। काकी के लिए जब हमारा लिविंग थिंग्स होता है उसमें अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, और काकी के लिए, पोजीशन के लिए जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनमें ऑफ लगाते हैं। तो यहाँ पे ये लिविंग है तो हमने पूजाज कर दिया। ठीक। पूजाज चीफ प्लेजर इज इन पेंटिंग, किस में है, पेंटिंग में है। ठीक। कुछ इसके कुछ पॉइंट हैं तो उन्हें देख लेते हैं। हम कहाँ कहाँ हम जिरंड का यूज़ करते हैं। ये आई होप आपको समझ आया होगा कि सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, और वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के रूप में कैसे हमने जिरंड का यूज़ किया है, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, वर्ब के पूरक के रूप में भी कैसे यूज कर रहे हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं हम जिरंड का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, मतलब क्या पॉइंट्स इसके देख लेते हैं। जैसे प्रोहिबिशन में जिरंड का यूज़ किया जाता है। प्रोहिबिशन मतलब कोई चीज़ मना जब की जाती है, कोई चीज़ निषेध की जाती है, तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा रहता है ना, नो पार्किंग, नो स्मोकिंग, स्टॉप रनिंग, ये हमारे क्या है, जो प्रोहिबिशन है। ठीक। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बाद आने वाली वर्ब जिरंड के रूप में यूज़ होती है। कुछ वर्ड हैं जिनके बाद हमेशा क्या आएगी, जिरंड आएगी। तो वर्ड कौन कौन से हैं, जैसे नीड है, अवॉइड है, लाइक, डिसलाइक, नो यूज, गुड यूज, फिनिश, माइंड, रिसेंट, डिटेस्ट, डिनाई, एक्सक्यूज, एंजॉय और स्टार्ट। जब ये वर्ड आएंगे तो इनके बाद जो हमारी वर्ब आएगी कैसे आएगी, जिरंड के रूप में आएगी। ठीक। कौन कौन से वर्ड है, नीड, अवॉइड, लाइक, डिसलाइक, नो यूज, गुड यूज, फिनिश, माइंड, रिसेंट, डिटेस्ट, डिनाई, एक्सक्यूज, एंजॉय और स्टार्ट। ओके। जैसे एग्जाम्पल दिया है, ही नीड्स वीटिंग नाउ, तो नीड आया था ना हमारा, तो नीड के बाद हमने क्या यूज़ किया, जिरंड यूज़ किया ना, ऐसे होगा। ठीक। उसे पीटने की ज़रूरत है, उसे अब पीटने की ज़रूरत है। दे अवॉइडेड टेकिंग एडवांटेज, तो यहाँ पे अवॉइड भी था, वर्ड में अवॉइड भी था ना, तो अवॉइड के बाद क्या आया, ये हमारा जिरंड फॉर्म आया। ठीक। उसने अवॉइड किया एडवांटेज लेना, मतलब लाभ लेना उसने अनदेखा कर दिया लाभ लेना। कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं जिनके बाद आने वाले वर्ब का प्रयोग जिरंड के रूप में किया जाता है। कुछ फ्रेज हैं, फ्रेज होती क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ठीक। इनका कोई अर्थ नहीं होता, ये अर्थहीन होते हैं वाक्य में। ऐसे फेड ऑफ विद जब तक कि वाक्य के साथ नहीं आते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं होता। तो फ्रेज होते क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ठीक। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये क्या है, फ्रेज है।
कुछ ऐसे फ्रेज हैं जिनके बाद आने वाले वर्ब का प्रयोग जिरंड के रूप में किया जाता है। तो फ्रेज हमारी क्या क्या है, जैसे फेड, अब विद अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये फ्रेज हैं, कभी अलग नहीं आएंगे, साथ में ही आएंगे। जहाँ भी दिया रहेगा ये, अगर कहीं भी वर्ड दिए इनके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, जिरंड। जैसे कहीं फेड अप विद दिया है, उसके बाद वर्ब दे दिया, मतलब आईएनजी फॉर्म में नहीं दिया, जिरंड के रूप में नहीं दिया, ऐसी वर्ब दे दिया, तो वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद क्या यूज होगा, हमारा जिरंड यूज होगा। ठीक, फेड अप विद अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, हैबिचुएटेड टू। ठीक, ये जहाँ भी ये फ्रेज आएंगे इनके बाद हमारा क्या आएगा, जिरंड आएगा। जैसे एग्जाम्पल है, दे आर फेड अप विद, देखिए फ्रेज आई ना, फेड अप विद वेटिंग, इसके बाद क्या आया, जिरंड। दे आर एडिक्टेड टू भी है, एडिक्टेड टू के बाद क्या आता है, जिरंड आता है, तो यहाँ पे क्या है, जिरंड है। दे आर एडिक्टेड टू टेकिंग नारकोटिक्स, वो आदि है किसका, नारकोटिक्स लेने का, मतलब नशीली दवाएं लेने का। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ प्रीपोजिशन के बाद आने वाले वर्ब का प्रयोग जिरंड के रूप में किया जाता है। कुछ प्रीपोजिशंस होती हैं उनके बाद हम किसका यूज करते हैं, जिरंड का। जैसे इन है, ऑन है, इनके बाद जिरंड के रूप में किसका यूज होगा, वर्ब का। मतलब अगर ये प्रीपोजिशन आते हैं और इनके बाद कोई वर्ब आती है तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, उसका जिरंड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, इन, ऑन, फ्रॉम, ऑफ, बिफोर, आफ्टर, बाय, विद, फॉर, विदाउट। ठीक, तो अगर ये प्रीपोजिशन आते हैं इनके बाद कोई वर्ब्स आती है तो वो क्या रहेगी, जिरंड रहेगी। ठीक, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रीपोजिशन के, क्या है, दे फेल्ड इन आया ना, इनके बाद क्या आया, हमारा जिरंड फॉर्म आया। ठीक, सी वेंट ऑन हंटिंग, ऑन आया, इसके बाद जिरंड आया। दे स्लेप्ट ऑफ रीडिंग, वो सो गया, क्या, पढ़ते मतलब पढ़ने से वो, दे स्लेप्ट ऑफ रीडिंग, वो पढ़ते हुए सो गया। ठीक, तो आई होप आपको जिरंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज से हमारा वर्ब का टॉपिक फिनिश हो गया है। हमने वर्ब्स में लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, वर्ब, उसके टाइप, डिफिनीशन, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट, ट्रांजिटिव, सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको कहीं भी समझ नहीं आया है तो वीडियो देख लें, और प्लीज़ स्टूडेंट, अगर मेरी वीडियोस आपको यूज़फुल लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।